वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप नाम देख रहे हो विजय मंत्रा बाई एसपी सर, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है यूट्यूब चैनल का। विजय मंत्रा बाई संदीप फिलसवाल था पहले, अब विजय मंत्रा बाई एसपी सर हमारा नाम हो गया है, चैनल का नाम कर दिया है हमने। यहाँ पर नाम वही है, संदीप फिलसवाल की जगह यहाँ पर एसपी सर कर दिया गया है। ओके, तो बेटा आज क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अमेज़न के जंगलों से किस देश के बच्चों को प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद जिंदा बचाया गया? बेटा ये प्लेन जो था इसमें 6 आदमी थे, इसमें से 2 आदमी की तो डेड बॉडीज मिल गई थी, लेकिन 4 जो बच्चे थे उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो ये ऑपरेशन चलाया गया और 40 दिनों तक वहाँ के जो जवान थे, फौजी जवान थे, 150 जवान वहाँ पर अमेज़न के जंगलों में वहाँ पर छोड़े गए, ब्राज़ील के जंगलों में, और 40 दिन बाद वो बच्चे वहां पर जिंदा मिले हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि इतना भयानक जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होता है, सबसे बड़े घनत्व में है एक प्रकार से ये। इसकी जो डेंसिटी है, फॉरेस्ट डेंसिटी वेरी हाई, इतने पास पास में पेड़ पौधे हैं कि सूर्य की रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है ना, कीचड़ ही कीचड़ रहता है, क्योंकि बारिश तो लगातार चलती है, हर रोज वहां पर बारिश होती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, आर्द्रता उसमें ज्यादा रहती है ना, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है, इक्वेटर लाइन वहां से गुजरती है। अब इक्वेटर लाइन वहां से जाती है इसलिए गर्मी है, अब गर्मी है तो वहां पर लो प्रेशर भी है, और लो प्रेशर है तो हवाएं उस तरफ चलेंगी। हवाएं क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, ऊपर से ह्यूमिडिटी भी हाई है ना, पानी की मात्रा है किसमें, हवा के अंदर, तो ऊपर जैसे ही पानी जाएगा ऊपर संघनित होगा, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी, इसलिए लगातार वहां पर बारिश है। ठीक है ना, और ये इतने पास पास में पेड़ हो जाते हैं कि सूर्य की रोशनी भी नीचे जंगल में जमीन तक नहीं जाती, इसलिए वहां पर कीचड़ ही रहता है। अब कीचड़ है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो बहुत ही जहरीले वहां पर जीव जंतु होते हैं, और ऐसे में उन बच्चों ने 40 दिनों तक वहां पर समय बिताया। ये बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है, वो जिंदा मिले हैं चारों बच्चे। तो ये बेटा ये कौन से देश के बच्चे थे? तो आंसर है इसमें कोलंबिया, ये कोलंबिया के बच्चे थे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुनिए, 2023 में विमेन सिंगल फ्रेंच ओपन विजेता कौन बनी है? इसमें ये अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, टेनिस टूर्नामेंट होता है बेटा, ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ध्यान से सुनना, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। तो बेटा ये फ्रेंच ओपन था 2023 का। तो बेटा फ्रेंच ओपन कहाँ पर? फ्रांस में खेला जाता है। तो इसमें विजेता कौन बनी है? तो इसमें विजेता बनी है अभी इगा स्वेतेक, ये पोलैंड की है बेटा। कहाँ की है? पोलैंड की। इसने किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को इसने हराया। तो जीता कौन है? इगा स्वेतेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, साल के 4 ग्रैंड स्लैम आपको जरूर याद करने हैं। ओके, टेनिस टूर्नामेंट होता है। भारतीय नौसेना ने कौन से समुद्री क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया? तो बेटा भारत की जो नौसेना है, जो नेवी है हमारी, उसने युद्ध अभ्यास किया अभी हाल ही में अरेबियन सी में। अरेबियन सी, आंसर क्या है? अरेबियन सी। तो इसमें एक तो हमारा विक्रांत जहाज, कौन सा? विक्रांत, और एक विक्रमादित्य, ये दोनों जो जहाज है ना, इनके द्वारा वहां पर प्रैक्टिस की गई है, और ये सफल एक परीक्षण था। दोबारा से जो अभ्यास हुआ है इसमें भी ये दोनों के दोनों खरे उतरे। एयरक्राफ्ट है हमारे, बहुत चलता फिरता शहर के जैसा बताया जाता है विक्रांत। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक अभ्यास किया है। अभी कहां पर किया है? अरेबियन सी में किया है। अगला क्वेश्चन, सुप्रिया सुले कौन सी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी? सुप्रिया सुले ये बेटा ये एनसीपी अध्यक्ष बनी है, एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी की ये अध्यक्ष बनी है शरद पवार की जगह पर। किसकी जगह पर? शरद पवार की जगह पर। अगला क्वेश्चन, जापान के कौन से शहर के एयरपोर्ट पर 2 विमान आपस में टकरा गए? तो बेटा जापान के शहर, देखो ये सारे ही जापान के शहर हैं। जापान की टोक्यो वहाँ की कैपिटल है, तो टोक्यो शहर में वहाँ पर एयरपोर्ट पर दोनों के दोनों विमान वहाँ पर टकरा गए हैं। ठीक है, ओसाका ये भी जापान का, इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। ये हरियाणा सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिरोशिमा और नागासाकी ये दो वो स्थान है जहां पर 1945 में 1945 में जो परमाणु हमले किए थे यूएसए ने, ना, एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को फैटमैन और लिटिल बॉय नामक जो परमाणु बम थे वहां पर गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के कौन से पूर्व पीएम ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? तो बेटा जो पूर्व पीएम है वो रहे बोरिस जॉनसन। इन्होंने संसद की सदस्यता भी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उससे भी इन्होंने अपना रिजाइन दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में हिंसा के चलते शांति कमेटी का गठन किया गया? अभी सबको मालूम है कि हिंसा अभी मणिपुर में चली हुई थी, तो मणिपुर के अंदर ही ये शांति कमेटी का गठन किया गया है। मैंने आपको बताया था मणिपुर के अंदर ये जनजातीय हिंसा है। वहां की कुकी एक जनजाति है, कौन सी है यहाँ पर, कुकी जनजाति, और एक नागा जनजाति, ये दो जनजाति हैं। और बड़ी वहां पर एक जो जाति है वो है मैतेई। कौन सी है, मैतेई। इनमें विवाद है, ये दोनों का झगड़ा इनसे है ना, तो इनमें बड़ा विवाद है और ये बहुत ही भयानक हिंसा हो चुकी, जिंदा आदमियों को जलाया जा चुका है काफी को। तो वहां पर एक शांति कमेटी का गठन किया गया है। कहां पर, मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर झील कौन सी आती है बेटा, एक लोकटक लेक है मणिपुर के अंदर, बहुत बड़ी लेक है लोकटक। उसी लोकटक झील के वहीं पर एक नेशनल पार्क भी है, केईबुल लामझाओ। केईबुल लामझाओ नेशनल पार्क है वहां पर, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, होम स्टे योजना कौन से राज्य में शुरू की जाएगी? होम स्टे योजना बेटा, होम स्टे योजना उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर काफी सारे सैलानी आते हैं, पर्यटक स्थल हैं वहां पर काफी, क्योंकि है ना, वहां पर केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, और वहां पर कई सारे नेशनल पार्क भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है ना, राजा जी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी वहां पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम भी है। तो वहां पर इन सबको देखते हुए होम स्टे योजना वहां पर पुष्कर धामी जी ने वहां पर स्टार्ट की है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में किस मिसाइल का सफल नाइट टेस्ट किया गया? तो बेटा ये है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का वहां पर सफल टेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, नाइट टेस्ट किया गया है, उसमें भी ये सफल हो गई है अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 से ज्यादा भारतीय छात्रों को निकालने का संकट किस देश में मंडरा रहा है? इन विच कंट्री इज द क्राइसिस ऑफ इवैक्यूएटिंग मोर देन 700 इंडियन स्टूडेंट? तो इसका आंसर है बेटा कनाडा। क्योंकि इनके दस्तावेज, इनके जो कागज कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं बताई जा रही, तो इनको फर्जी बताया जा रहा है काफी के द्वारा, तो उनको निकालने का खतरा वहां पर कनाडा कंट्री में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में मानसून ने दस्तक दी? आप सबको मालूम है कि मानसून सबसे पहले कहां पर आता है, केरला में आता है, तो केरला में दस्तक दे चुकी है। देखो भारत के मानसून को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत के मानसून को बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये सबसे पहले कहां दस्तक देता है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है केरला के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के किस क्लब से करार किया? फुटबॉल के किस क्लब से करार किया बेटा? ये है इंटर मियामी। इंटर मियामी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। कहां के हैं? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। कौन? लियोनेल मेसी। बहुत महंगे खिलाड़ी हैं ये, बहुत ज़्यादा पैसों में इनको एक सीजन के लिए खरीदा जाता है। ठीक है ना, लगभग 6,000 करोड़ और कई बार 7,000 करोड़ के पास भी इनकी बोली लगती है ना। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। युगांडा देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? युगांडा देश में बेटा उपेंद्र सिंह रावत को वहां का राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना। युगांडा दो देश है। युगांडा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ये कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है युगांडा। वहां पर अपने जो एम्बेसडर जो बने हैं अभी, उपेंद्र सिंह रावत बने हैं। ओके, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10 प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर रहा अभी लाहौर। लाहौर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में अब हुआ माना गया। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक कौन सा देश बन गया? क्रूड स्टील, कच्चा स्टील जो बोलते हैं, क्रूड स्टील में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया इंडिया। पहला कौन सा है? चाइना है।
यहाँ पर पहला चाइना है बेटा, इंडिया दूसरा बन चुका है। ओके, क्रूड स्टील में ध्यान रखें। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया जो भारत के पश्चिमी घाट को प्रभावित करेगा? ये 15 जून तक गुजरात में तबाही लाने वाला है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, यहाँ इस घाट को, इसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं, यहाँ पर ये भारी तबाही लेके आएगा। इसका पूर्वानुमान बता दिया गया है। और इसका नामकरण बेटा किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। ये एक साइक्लोन है। साइक्लोन आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं, समुद्र के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा, ये इस तरह से चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हवाएं चलती हैं। क्यों भाई? क्योंकि अंदर हो जाता है लो प्रेशर। अंदर क्या बनता है? लो प्रेशर। बाहर क्या होता है? हाई प्रेशर। इसीलिए हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। हाई प्रेशर बाहर होता है, लो प्रेशर अंदर होता है। विंड फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ हवाएं चलती हैं। क्योंकि अंदर लो प्रेशर होता है 27 डिग्री सेल्सियस तक, वहां पर सेल्सियस जो तापमान है समुद्र का वो बढ़ जाता है। 60 मीटर की गहराई तक तापमान बढ़ता है, इसलिए बाहर से हवाएं उस तापमान की तरफ बढ़ती हैं, अंदर की तरफ चक्रवात में हवाएं बढ़ती हैं। जैसे कि मैं बताऊं ए से ये, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर यहां पर लो प्रेशर है और यहां पर चक्रवात की आंख बनती है। चक्रवात की आंख कहां पर होती है? बीच में, सेंटर में होती है, जिसके चारों तरफ हवाएं चलती हैं। ओके, तो ये बिपरजॉय चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा अब की बार, क्योंकि बेटा सबको मालूम है कि यहाँ पर अपने यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण किया जाता है बारी बारी से, रोटेशन वाइज। तो अब की बार इसका नाम रखा बांग्लादेश ने, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया गया 12 जून को, 12 जून को, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो बेटा ये जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। किसको हराया? कैस्पर रूड को हराया। जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। ये पुरुष जो मेन सिंगल का खिताब है जो फ्रेंच ओपन का है, ये जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इन चीज़ों को आप पेन कॉपी लेके बैठा करो, नोट किया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। गुड नाइट।